जय हिंद, वंदे मातरम। भाइयों बहनों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल आपकी आवाज न्यूज चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में तेलंगाना के 119 विधानसभा सीटें और 31 जिलों के ओपिनियन पोल के बारे में। क्या फिर से के चंद्रबाबू नायडू वापिस सीएम बनेंगे तेलंगाना के, या फिर भारतीय जनता पार्टी में से इस साल बनेगा अगला सीएम, या फिर कांग्रेस में से अगला सीएम बन पाएगा तेलंगाना में, या फिर अदर पार्टी में से तेलंगाना का सीएम बनेगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है इस बार किसकी बनेगी सरकार तेलंगाना में? दोस्तों, आपको बता दें, साल के अंत में तेलंगाना के चुनाव हो सकते हैं। कुछ ही महीने के बाद तेलंगाना विधानसभा चुनाव होने की संभावनाएं हैं। क्या इस बार के चंद्रबाबू नायडू सीएम बनेंगे, या फिर भारतीय जनता पार्टी में से बनेगा अगला सीएम तेलंगाना का, या फिर कांग्रेस पार्टी में से बन पाएगा इस बार सीएम तेलंगाना का, या फिर अदर पार्टी में से अगला सीएम बनेगा? चले दोस्तों, हम जान लेते हैं एक एक करके सभी जिलों वाइज सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में इस वीडियो में। अच्छा दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं तेलंगाना की सच्चीपेट जिले की 4 विधानसभा सीट की। 4 विधानसभा सीट में से 4 ही विधानसभा सीट बीजेपी को मिलने की संभावनाएं बनी हुई है। अच्छा दोस्तों, हम अगले जिले की बात कर लेते हैं। अगला जिला है करीमनगर। करीमनगर में कुल 4 विधानसभा सीटें। 4 विधानसभा सीट में से यहाँ पर भी 4 ही विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिलती हुई नजर आ रही है, और बीआरएस को 0-0 विधानसभा सीट का सामना करना पड़ेगा, और कांग्रेस पार्टी को भी 0-0 विधानसभा सीट का सामना करना पड़ सकता है तेलंगाना में, और अदर पार्टी को भी 0-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, हमने तेलंगाना की 119 विधानसभा सीट में से 8 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन में दिखाया जा रहा है, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है 8 विधानसभा सीट, और बीआरएस को मिल सकती है 0-0 विधानसभा सीट, और कांग्रेस पार्टी को भी 0-0 विधानसभा सीट का सामना करना पड़ेगा, और अदर पार्टी को भी अपने खाते खोलते हुए नजर नहीं आ रही है, उनको भी मिल सकती है 0-0 विधानसभा सीट। चले दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं तेलंगाना के सूर्यापेट जिले की 4 विधानसभा सीट की। 4 विधानसभा सीट में से 3 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिल सकती है। बीआरएस को 1 विधानसभा सीट मिलने की उम्मीद है, और कांग्रेस पार्टी को भी 0 विधानसभा सीट मिलने की उम्मीद है, और अदर पार्टी को भी 0 विधानसभा सीट मिल सकती है। दोस्तों, हमने तेलंगाना के 119 विधानसभा सीट में से 12 विधानसभा सीट को हमने चर्चा कर ली है, जिसमें से 11 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिल सकती है। बीआरएस पार्टी को 1 विधानसभा सीट मिल सकती है, और कांग्रेस पार्टी को 0 विधानसभा सीट मिल सकती है, और अदर पार्टी को भी 0 विधानसभा सीट मिलने की संभावनाएं हैं। अच्छा दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं सूर्यापेट जिले के बाद विकारीबाद जिले की 4 विधानसभा सीट की। 4 विधानसभा सीट में से दोनों ही पार्टियों को आधी सीट यानी कि 50-50 सीटें मिल सकती हैं, और बीजेपी को मिल सकती है 2 विधानसभा सीट, और बीआरएस को भी 2 विधानसभा सीट मिलने की उम्मीद है, और कांग्रेस पार्टी को भी 0 विधानसभा सीट मिल सकती है, और अदर पार्टी को भी 0 विधानसभा सीट का सामना करना पड़ेगा विकाराबाद में। दोस्तों, हमने तेलंगाना की 119 विधानसभा सीट में से 16 विधानसभा सीटों की हमने चर्चा कर ली है, जिसमें से बीजेपी पार्टी को मिल सकते हैं 13 विधानसभा सीट, और 3 विधानसभा सीट बीआरएस को मिल सकती है। 0 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिलती हुई नजर आ रही है, और अदर पार्टी को 0 विधानसभा सीट मिल सकती है। अच्छा दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं खम्मम जिले की 5 विधानसभा सीट की। 5 विधानसभा सीट में से 1 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है। 4 विधानसभा सीट बीआरएस को मिलने की उम्मीद है, और कांग्रेस पार्टी को 0 विधानसभा सीट मिलने की उम्मीद है, और अदर पार्टी को भी 0 विधानसभा सीट मिल सकती है। दोस्तों, हमने तेलंगाना की 119 विधानसभा सीट में से 21 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन में दिखाया जा रहा है, जिसमें से 14 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है। 7 विधानसभा सीट बीआरएस को मिल सकती है। 0 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, और अदर पार्टी को भी 0 विधानसभा सीट मिलने की उम्मीद है। अच्छा दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं खम्मम के बाद मेंढल मलकागिरी जिले की 5 विधानसभा सीट की। 5 विधानसभा सीट में से बीजेपी पार्टी को 4 विधानसभा सीट मिल सकती है। बीआरएस पार्टी को 1 विधानसभा सीट, और कांग्रेस को 0-0 विधानसभा सीट मिलने की उम्मीद है, और अदर पार्टी को भी 0-0 विधानसभा सीट मिल सकती है। दोस्तों, हमने तेलंगाना की 119 विधानसभा सीट में से 26 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन में दिखाया जा रहा है, जिसमें से बीजेपी पार्टी को 18 विधानसभा सीट मिल सकती है। 8 विधानसभा सीट बीआरएस को मिल सकती है। कांग्रेस पार्टी को 0-0 विधानसभा सीट मिलने की उम्मीद है, और अदर पार्टी को भी 0-0 विधानसभा सीट मिल सकती है। अच्छा दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं नलगोड़ा जिले की 6 विधानसभा सीट की। 6 विधानसभा सीट में से बीजेपी पार्टी को मिल सकती है 2 विधानसभा सीट, बीआरएस को मिल सकती है 4 विधानसभा सीट, और कांग्रेस पार्टी को 0-0 विधानसभा सीट का सामना करना पड़ सकता है, और अदर पार्टी को भी 0-0 विधानसभा सीट मिल सकती है। दोस्तों, हमने तेलंगाना की 119 विधानसभा सीट में से 32 विधानसभा सीट की हमने चर्चा कर दी है, जिसमें से बीजेपी पार्टी को मिल सकती है 20 विधानसभा सीट, बीआरएस को मिल सकती है 12 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को 0 विधानसभा सीट मिल सकती है, और अदर पार्टी को भी 0 विधानसभा सीट मिलने की उम्मीद है। अच्छा दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं तेलंगाना के महबूब नगर की 5 विधानसभा सीट की। 5 विधानसभा सीट में से 2 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिल सकती है। बीआरएस पार्टी को 3 विधानसभा सीट मिल सकती है। कांग्रेस पार्टी को 0-0 विधानसभा सीट मिलने की उम्मीद है, और अदर पार्टी को भी 0-0 विधानसभा सीट मिल सकती है तेलंगाना
में। दोस्तों हमने तेलंगाना की 119 विधानसभा सीट में से 37 विधानसभा सीटों की हमने चर्चा कर ली है, जिसमें से बीजेपी पार्टी को मिल सकती है 22 विधानसभा सीट, बीआरएस को 15 विधानसभा सीट मिल सकती है, कांग्रेस पार्टी को भी 0 विधानसभा सीट मिलने की उम्मीद है और अदर पार्टी को 0 विधानसभा सीट का सामना करना पड़ेगा। अच्छा दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं तेलंगाना के अगले जिले संगारेड्डी जिले की 5 विधानसभा सीट की। 5 विधानसभा सीट में से बीजेपी पार्टी को मिल सकती है 2 विधानसभा सीट, बीआरएस को 3 विधानसभा सीट मिल सकती है, कांग्रेस पार्टी को 0 विधानसभा सीट मिल सकती है, अदर पार्टी को 0 विधानसभा सीट मिलने की उम्मीद है। दोस्तों हमने तेलंगाना की 119 विधानसभा सीट में से 42 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन में दिखाया जा रहा है, जिसमें से बीजेपी पार्टी को मिल सकती है 24 विधानसभा सीट, बीआरएस को मिल सकती है 18 विधानसभा सीट और कांग्रेस पार्टी को खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है, उनको मिल सकती है 0 विधानसभा सीट और अदर पार्टी को भी 0 विधानसभा सीट मिलने की उम्मीद है। अच्छा दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं तेलंगाना की भद्राद्री जिले की 5 विधानसभा सीट की। 5 विधानसभा सीट में से बीजेपी पार्टी को मिल सकती है 2 विधानसभा सीट, बीआरएस को मिल सकती है 2 विधानसभा सीट, 1 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, अदर पार्टी को 0 विधानसभा सीट मिलने की उम्मीद है। दोस्तों हमने तेलंगाना की 119 विधानसभा सीट में से 47 विधानसभा स्टॉक ऑप्शन पोल आपकी स्क्रीन में दिखाया जा रहा है, जिसमें से बीजेपी पार्टी को मिल सकती है 26 विधानसभा सीट, बीआरएस को मिल सकती है 20 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को 1 विधानसभा सीट मिलने की उम्मीद है, अदर पार्टी को 0 विधानसभा सीट का सामना करना पड़ेगा। अच्छा दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं तेलंगाना के अगले जिले निजामाबाद जिले की 6 विधानसभा सीट की। 6 विधानसभा सीट में से 4 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, एक विधानसभा सीट बीआरएस को मिल सकती है, कांग्रेस पार्टी को 1 विधानसभा सीट मिलने की उम्मीद है, अदर पार्टी को 0 विधानसभा सीट मिल सकती है। दोस्तों हमने तेलंगाना की 119 विधानसभा सीट में से 53 विधानसभा सीटों की हमने चर्चा कर ली है, जिसमें से बीजेपी पार्टी को मिल सकती है 30 विधानसभा सीट, बीआरएस पार्टी को मिल सकती है 21 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को 2 विधानसभा सीट मिलने की उम्मीद है, अदर पार्टी को 0 विधानसभा सीट मिलने की उम्मीद है। अच्छा दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं तेलंगाना के अगले जिले यानी कि रंगारेड्डी जिले की 8 विधानसभा सीट की। 8 विधानसभा सीट में से बीजेपी पार्टी को मिल सकती है 3 विधानसभा सीट, बीआरएस पार्टी को मिल सकती है 5 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को 0 विधानसभा सीट मिलने की उम्मीद है, अदर पार्टी को भी 0 विधानसभा सीट मिल सकती है तेलंगाना में। दोस्तों हमने तेलंगाना की 119 विधानसभा सीट में से 61 विधानसभा सीटों की हमने चर्चा कर दी है, जिसमें से बीजेपी पार्टी को मिल सकती है 33 विधानसभा सीट, बीआरएस पार्टी को मिल सकती है 26 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को 2 विधानसभा सीट मिलने की उम्मीद है और अदर पार्टी को 0 विधानसभा सीट मिल सकती है। अच्छा दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद जिले की 15 विधानसभा सीट की। 15 विधानसभा सीट में से बीजेपी पार्टी को मिल सकती है 8 विधानसभा सीट, बीआरएस को मिल सकती है 7 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को 0 विधानसभा सीट मिल सकती है, अदर पार्टी को भी 0 विधानसभा सीट मिलने की उम्मीद है राजधानी में। दोस्तों हमने तेलंगाना की 119 विधानसभा सीट में से 76 विधानसभा स्टॉक ऑप्शन पोल आपकी स्क्रीन में दिखाया जा रहा है, जिसमें से 41 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिल सकती है, 33 विधानसभा सीट बीआरएस को मिलने की उम्मीद है, कांग्रेस पार्टी को 2 विधानसभा सीट मिल सकती है, अदर पार्टी को 0 विधानसभा सीट का सामना करना पड़ेगा। अच्छा दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं तेलंगाना के अगले जिले वानापार्ती जिले की 1 विधानसभा सीट की। 1 विधानसभा सीट में से 1 ही विधानसभा सीट बीआरएस को मिलने की उम्मीद है। दोस्तों हमने तेलंगाना की 119 विधानसभा सीट में से 77 विधानसभा स्टॉक ऑप्शन पोल आपकी स्क्रीन में दिखाया जा रहा है, जिसमें से बीजेपी पार्टी को मिल सकती है 41 विधानसभा सीट, बीआरएस को मिल सकती है 34 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है 2 विधानसभा सीट, अदर पार्टी को भी 0 विधानसभा सीट मिलने की उम्मीद है। अच्छा दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं तेलंगाना के रुंजना सिलसिला जिले की 2 विधानसभा सीट की। 2 विधानसभा सीट में से 1 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट बीआरएस को मिलने की उम्मीद है और कांग्रेस पार्टी को 1 विधानसभा सीट 0 विधानसभा सीट मिलने की उम्मीद है और अदर पार्टी को 0 विधानसभा सीट का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों हमने तेलंगाना की 119 विधानसभा सीट में से 79 विधानसभा स्टॉक ऑप्शन पोल आपकी स्क्रीन में दिखाया जा रहा है, जिसमें से 42 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिल सकती है, 35 विधानसभा सीट बीआरएस को मिल सकती है और 2 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिलने की उम्मीद है और अदर पार्टी को 0 विधानसभा सीट का सामना करना पड़ सकता है। चलिए दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं तेलंगाना के अगले जिले आदिलाबाद जिले की 2 विधानसभा सीट की। 2 विधानसभा सीट में से 1 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिल सकती है, बीआरएस को मिल सकती है 1 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है 0 विधानसभा सीट और अदर पार्टी को 0 विधानसभा सीट मिलने की उम्मीद है। दोस्तों हमने तेलंगाना की 119 विधानसभा सीट में से 81 विधानसभा स्टॉक ऑप्शन पोल आपकी स्क्रीन में दिखाया जा रहा है, जिसमें से बीजेपी पार्टी को मिल सकती है 43 विधानसभा सीट, बीआरएस को मिल सकती है 36 विधानसभा सीट और कांग्रेस पार्टी को 2 विधानसभा सीट मिलने की उम्मीद है और अदर पार्टी को 0 विधानसभा सीट का सामना करना पड़ सकता है। चलिए दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं तेलंगाना के अगले जिले भूपल्ली जिले की 2 विधानसभा सीट की। 2 विधानसभा सीट में से 1 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिल सकती है, बीआरएस को मिल सकती है 1 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है 0 विधानसभा सीट और अदर पार्टी को 0 विधानसभा सीट की मिलने की उम्मीद है। दोस्तों हमने तेलंगाना के 119 विधानसभा सीट में से 83 विधानसभा स्टॉक ऑप्शन पोल आपकी स्क्रीन में दिखाया जा रहा है, जिसमें से 44 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिल सकती है, 37 विधानसभा सीट बीआरएस को मिल सकती है, कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है 2 विधानसभा सीट, अदर पार्टी को मिल सकती है 0 विधानसभा सीट। अच्छा दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं तेलंगाना के अगले जिले जंगू लंबा गढ़वाल की 2 विधानसभा सीट की। 2 विधानसभा सीट में से दोनों ही विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिलती हुई नजर आ रही है। दोस्तों हमने तेलंगाना के 119 विधानसभा सीट में से 85 विधानसभा स्टॉक ऑप्शन पोल आपकी स्क्रीन में दिखाया जा रहा है, जिसमें से बीजेपी पार्टी को मिल सकती है 46 विधानसभा सीट, बीआरएस को मिल सकती है 37 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है 2 विधानसभा
विधानसभा सीट और अदर पार्टी को 0-0 विधानसभा सीट का सामना करना पड़ सकता है। चलिए दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं तेलंगाना के अगले जिले कुमार भीम आसिफाबाद जिले की 2 विधानसभा सीट की 2 विधानसभा सीट में से बीजेपी पार्टी को मिल सकती है 1 विधानसभा सीट, बीआरएस को मिल सकती है 1 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है 0 विधानसभा सीट, अदर पार्टी को मिलने की उम्मीद है 0-0 विधानसभा सीट की। दोस्तों हमने तेलंगाना के 119 विधानसभा सीट में से 87 विधानसभा सीटों का ऑपिनियन पोल आपकी स्क्रीन में दिखाया जा रहा है, जिसमें से 47 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी में बीआरएस पार्टी को 38 विधानसभा सीट मिल सकती है, कांग्रेस पार्टी को 2 विधानसभा सीट मिल सकती है और अदर पार्टी को 0-0 विधानसभा सीट का सामना करना पड़ सकता है। अच्छा दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं तेलंगाना के अगले जिले महबूबाबाद जिले की 2 विधानसभा सीट की 2 विधानसभा सीट में से बीजेपी पार्टी को 1 विधानसभा सीट, बीआरएस को मिल सकते हैं 1 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है 0 विधानसभा सीट, अदर पार्टी को मिल सकती है 0 विधानसभा सीट। दोस्तों हमने तेलंगाना के 119 विधानसभा सीट में से 89 विधानसभा सीटों का ऑपिनियन पोल आपकी स्क्रीन में दिखाया जा रहा है, जिसमें से 48 विधानसभा सीट मिल सकती है बीजेपी को, 39 विधानसभा सीट मिल सकती है बीआरएस को, 2 विधानसभा सीट मिल सकती है कांग्रेस पार्टी को, अदर पार्टी को मिल सकती है 0 विधानसभा सीट। चलिए दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं तेलंगाना के वारगल ग्रामीण की 2 विधानसभा सीट की 2 विधानसभा सीट में से बीजेपी पार्टी को मिल सकती है 1 विधानसभा सीट, बीआरएस को मिल सकती है 1 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है 0 विधानसभा सीट, अदर पार्टी को मिल सकती है 0-0 विधानसभा सीट। दोस्तों हमने तेलंगाना के 119 विधानसभा सीट में से 91 विधानसभा सीटों का ऑपिनियन पोल आपकी स्क्रीन में दिखाया जा रहा है, जिसमें से 49 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिल सकती है, 40 विधानसभा सीट बीआरएस को मिल सकती है, 2 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, अदर पार्टी को 0-0 विधानसभा सीट मिलने की उम्मीद है। चलिए दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं वारगिल ग्रामीण के बाद वारगल अर्बन की 3 विधानसभा सीट की 3 विधानसभा सीट में से 2 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिल सकती है 1 विधानसभा सीट, बीआरएस को मिल सकती है, कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है 0 विधानसभा सीट, अदर पार्टी को मिल सकती है 0-0 विधानसभा सीट। दोस्तों हमने तेलंगाना के 119 विधानसभा सीट में से 94 विधानसभा सीटों का ऑपिनियन पोल आपकी स्क्रीन में दिखाया जा रहा है, जिसमें से 51 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिल सकती है, 41 विधानसभा सीट बीआरएस को मिल सकती है, कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है 2 विधानसभा सीट, अदर पार्टी को मिल सकती है 0 विधानसभा सीट मिलने की उम्मीद है। दोस्तों हम बात करते हैं यादाद्री भौगोरी की 2 विधानसभा सीट में से 1 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को बीआरएस को मिल सकती है 1 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है 0 विधानसभा सीट, अदर पार्टी को मिल सकती है 0 विधानसभा सीट। दोस्तों हमने तेलंगाना के 119 विधानसभा सीट में से 96 विधानसभा सीटों का ऑपिनियन पोल आपकी स्क्रीन में दिखाया जा रहा है, जिसमें से 52 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिल सकती है, 42 विधानसभा सीट बीआरएस को मिल सकती है, 2 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिलने की उम्मीद है, अदर पार्टी को 0-0 विधानसभा सीट मिल सकती है। चलिए दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं तेलंगाना के मेंढक जिले की 2 विधानसभा सीट की 2 विधानसभा सीट में से बीजेपी पार्टी को मिल सकती है 2 विधानसभा सीट, बीआरएस को मिल सकती है 0 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है 0 विधानसभा सीट, अदर पार्टी को भी 0-0 विधानसभा सीट का सामना करना पड़ सकता है तेलंगाना में। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं कम्मारेड्डी जिले की 3 विधानसभा सीट की 3 विधानसभा सीट में से बीजेपी पार्टी को मिल सकती है 2 विधानसभा सीट, बीआरएस को मिल सकती है 0 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है 1 विधानसभा सीट, अदर पार्टी को 0-0 विधानसभा सीट मिलने की उम्मीद है। अच्छा दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं तेलंगाना के जगतियाल जिले की 3 विधानसभा सीट की 3 विधानसभा सीट में से 2 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिल सकती है, बीआरएस को मिल सकती है 1 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है 0 विधानसभा सीट, अदर पार्टी को भी 0-0 विधानसभा सीट मिलने की उम्मीद है। दोस्तों हमने तेलंगाना के 119 विधानसभा सीट में से 104 विधानसभा सीटों की हमने चर्चा कर दी है, जिसमें से 58 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिल सकती है, 43 विधानसभा सीट बीआरएस को मिल सकती है, 2 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिलने की उम्मीद है, अदर पार्टी को 0-0 विधानसभा सीट का सामना करना पड़ सकता है। चलिए दोस्तों हम चर्चा करते हैं तेलंगाना के जनगांव जिले की 3 विधानसभा सीट की 3 विधानसभा सीट में से तीनों विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हमने तेलंगाना के 119 विधानसभा सीट में से 107 विधानसभा सीटों का ऑपिनियन पोल आपकी स्क्रीन में दिखाया जा रहा है, जिसमें से 61 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिल सकती है, 43 विधानसभा सीट बीआरएस को मिल सकती है, 3 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिलने की उम्मीद है, अदर पार्टी को 0-0 विधानसभा सीट का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों हम चर्चा करते हैं तेलंगाना के नगर कर्नूल जिले की 3 विधानसभा सीट की 3 विधानसभा सीट में से 2 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट बीआरएस को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिलने की उम्मीद है, अदर पार्टी को 0-0 विधानसभा सीट का मिलने की उम्मीद है। चलिए दोस्तों हम चर्चा करते हैं तेलंगाना के मछरियाल जिले की 3 विधानसभा सीट की 3 विधानसभा सीट में से बीजेपी पार्टी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट बीआरएस को मिल सकती है, 2 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है 0 विधानसभा सीट, अदर पार्टी को मिल सकती है 0-0 विधानसभा सीट। दोस्तों हमने तेलंगाना के 119 विधानसभा सीट में से 113 विधानसभा सीटों का ऑपिनियन पोल आपकी स्क्रीन में दिखाया जा रहा है, जिसमें से 64 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिल सकती है, 46 विधानसभा सीट बीआरएस को मिल सकती है, 3 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिलने की उम्मीद है, अदर पार्टी को 0-0 विधानसभा सीट का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं तेलंगाना के निर्मल जिले की 3 विधानसभा सीट की 3 विधानसभा सीट में से बीजेपी पार्टी को मिल सकती है, 2 विधानसभा सीट बीआरएस को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है 0 विधानसभा सीट, अदर पार्टी को मिल सकती है 0-0 विधानसभा सीट। दोस्तों हमने तेलंगाना के 119 विधानसभा सीट में से 116 विधानसभा सीटों का ऑपिनियन पोल आपकी स्क्रीन में दिखाया जा रहा है, जिसमें से बीजेपी पार्टी को मिल सकती है 66 विधानसभा सीट, 47 विधानसभा सीट बीआरएस को मिल सकती है, 3 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, अदर पार्टी को मिल सकती है 0-0 विधानसभा सीट। चलिए दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं अंतिम जिले पच्चापल्ली जिले की 3 विधानसभा सीट की 3 विधानसभा सीट में से बीजेपी पार्टी को मिल सकती है, 2 विधानसभा सीट बीआरएस को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है 0-0 विधानसभा सीट, अदर पार्टी को मिल सकती है 0-0 विधानसभा सीट। दोस्तों हमने तेलंगाना के 119 विधानसभा सीट में से 119 विधानसभा सीटों का ऑपिनियन पोल आपकी स्क्रीन में दिखाया जा रहा है,
जिसमें से 68 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी, उसके 48 विधानसभा सीट बीआरएस को मिल सकते हैं, 3 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिलने की उम्मीद है। अदर पार्टी को 0 विधानसभा सीट का सामना करना पड़ सकता है पच्चापल्ली में। दोस्तों आपको क्या लगता है तेलंगाना में इस बार किसकी बनने जा रही है सरकार, यह हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय सिया राम।